हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड स्टर। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल। अब ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ सेल, द सेल्स आर डिवाइडेड इनटू द टू टाइप्स, दैट इज यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास साइज। साइज इज 0.1 टू 0.10 डायमीटर एंड यूकैरियोटिक सेल में साइज इज 10 टू 100 डायमीटर। अब है नेक्स्ट है न्यूक्लियस। नो मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड न्यूक्लियस और यूकैरियोटिक में एनक्लोज्ड इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास ऑर्गेनेल। सो फर्स्ट है यूकैरियोटिक, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल नॉट फाउंड, और इसमें यूकैरियोटिक में ये प्रेजेंट होंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास राइबोसोम। तो प्रोकैरियोटिक सेल में ओनली 70s राइबोसोम होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में ओनली 80s टाइप ऑफ राइबोसोम होते हैं। अब है नेक्स्ट सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल अब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में एंड ये प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल में। अब नेक्स्ट है हमारे पास लाइफ साइकिल। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनकी लाइफ साइकिल होती है सिंपल और यूकैरियोटिक सेल की लाइफ साइकिल होती है कॉम्प्लेक्स। अब नेक्स्ट है हमारे पास सेल डिवीजन। प्रोकैरियोटिक सेल में सेल डिवीजन होता है बाय बाइनरी फ्यूजन एंड यूकैरियोटिक में बाय माइटोसिस एंड मियोसिस। सो नेक्स्ट है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो प्रोकैरियोटिक सेल में ये अब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल में ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास स्पिंडल फॉर्मेशन। तो प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोटिक स्पिंडल इज नॉट फॉर्म्ड इन सेल डिवीजन एंड यूकैरियोटिक सेल में माइटोटिक स्पिंडल इज फॉर्म्ड इन सेल डिवीजन। अब नेक्स्ट है हमारे पास फोटोसिस्टम। अब प्रोकैरियोटिक सेल में होता है फोटोसिस्टम 1 एंड यूकैरियोटिक सेल में होता है बोथ, यानी कि फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। अब नेक्स्ट है हमारे पास जेनेटिक मटेरियल। तो प्रोकैरियोटिक सेल में होता है रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रोटोप्लाज्म और यूकैरियोटिक सेल में होता है इन द न्यूक्लियस के। एंड अब नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट साइटोप्लाज्म। सो नो स्ट्रीमिंग मूवमेंट बाय साइटोप्लाज्म एंड यूकैरियोटिक में होगा साइटोप्लाज्म शो स्ट्रीमिंग मूवमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास फ्लैजिला। प्रोकैरियोटिक में होगा सम टाइम प्रेजेंट मेड अप ऑफ अ सिंगल स्टैंड। सो प्रोकैरियोटिक सेल में फ्लैजिला सम टाइम प्रेजेंट होता है और अगर होगा तो ओनली सिंगल स्टैंड होगा। एंड यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है एंड 11 स्ट्रैंडेड होता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास जो जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो जनरली हैप्लॉइड होते हैं और जो यूकैरियोटिक सेल है वो जनरली डिप्लॉयड होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सेल वॉल। तो प्रोकैरियोटिक में सेल वॉल वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन से एंड यूकैरियोटिक में इस अब्सेंट होती है। आप इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे आपको लर्न करने में भी मदद होगी और बाय द कंपैरिजन भी आपको ये इजीली लर्न हो जाएगा। अब अगर ये आपको मान लो बड़े क्वेश्चंस में आता है तो मैं इसमें आपको इसके साथ साथ आप इसका डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं। लेट मी शो यू द डायग्राम। सो ये है प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम, जिसमें कि शो किए गए हैं साइटोप्लाज्म, कैप्सूल, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मिड, फ्लैजिलम, राइबोसोम, न्यूक्लियाइड और डीएनए एंड पाइलस। अब नेक्स्ट मैं आपको शो करती हूँ यूकैरियोटिक सेल। अब ये है यूकैरियोटिक प्लांट सेल जो कि मैंने खुद ड्रॉ किया है। अगर आपको इसमें क्लियरली शो नहीं हो रहा है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको एक क्लियर सी इमेज बता दूँगी। एंड इसमें हमारे पास दिया है, इसमें शो किया गया है जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मोडेस्माटा, मिडल लैमेला, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। आप डायग्राम से भी आप इसमें कंपैरिजन कर सकते हैं, ऐसे भी आपको इसमें इजीली लर्न रहेगा।